मैं इस वक्त खड़ा हूं सफीदों में, जींद जिले में सफीदों पड़ा है। सफीदों विधानसभा में हम पहुंचे हैं और यहां पर हमारा इस वक्त दंगल शो के साथ MH1 के ट्रक के साथ हम यहां पहुंचे सफीदों में। और सफीदों क्योंकि आगे जाके पंजाब से भी टच होता है। अगर एक तरफ देखें, एक तरफ चाहे जींद है, उस तरफ को करनाल है, तमाम जगह यहाँ लगती हैं। हर तरह की बिरादरी को लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, और क्योंकि इतने सालों में क्या कुछ चीज रह गई, रोड कैसे हैं, पानी कैसी है, बिजली कैसी है, नौकरियां मिली है कि नहीं, लोग काफी ज्यादा मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे, सब समझेंगे। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष कुंडू, एक्स सरपंच होशियारपुरा। मुझे ये बताइए, सफीदों हल्के की अगर बात करें, क्या कंडीशन है और आगे क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें हो गई हैं? ऐसा है, यहाँ पे जी विकास कार्य तो बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। विकास कार्य तो इससे पहले जो भी हुए थे, सबसे ज्यादा सफीदों में विकास कार्य अगर किसी आदमी ने किया है तो जसवीर देसवाल ने किए हैं। हर एक गाँव में, हर एक जगह, कहीं भी कोई भी काम होया, इससे ज्यादा विकास न तो किसी ने किए न। क्या समस्या है मुख्य? अब तो समस्या ये है, रोडों की है, विकास की है। 5 साल से नहीं कोई विकास नहीं हुआ सफीदों में, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमने पर्ची खर्ची बंद करा दिया, सफीदों में क्या हाल है? ऐसा है जी, पर्ची खर्ची की तो वो बताओगा नहीं जिन्हें देने हो। हमने मजदूरी करने लग रहे हैं, उसमें पर्ची खर्ची देने की जरूरत है नहीं। रही बात किसानों के साथ जो हो रहा अपना पता है, जो समस्या है आम आदमी के लिए, उसमें एक भी काम नहीं हुआ हमारे। कह रहे हैं MSP 24 फसलों पर हम ही दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं दे रहा। ऐसा है जी, हमारे तो वह मिली नहीं है, बेरनी किस्त दी है। रेट पिटन लाग रहे, अब की बार देख लियो आप, पीछे पीछे जो किसान को उसकी मेहनत और लागत नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा आपका क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो सफीदों में हो गई हैं, क्या रह रही हैं? सबसे पहले तो बीजेपी ने हरियाणा के नक्शे से ही सफीदों को मिटा रखा है। हमारे कसिंदू जो बिल्कुल सफीदों के लगता है, हमारे CM साहब खट्टर साहब ने रैली करी थी पुरानी अनाज मंडी में, उन्होंने वहाँ कॉलेज की अलॉटमेंट की थी, वो बना नहीं, वो जींद शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो जींद से पानीपत सड़क की आप देख सकते हो, दिन प्रतिदिन सड़क की कमी के कारण दुर्घटना से मौत हो रही है। और हमारे सफीदों के अंदर बीजेपी काल में व्यापारी सफीदों को छोड़ गए, डॉक्टर सफीदों को छोड़ गए, ऐसा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, गुंडागर्दी यहाँ सफीदों में मची हुई है। किसी ने सफीदों की थोड़ी सूझबूझ ली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली थी। उसके बाद बीजेपी सरकार ने यहाँ पर पिछले 10 सालों में मानो सफीदों को मिटाने का काम किया है, लेकिन विधानसभा के अंदर सुभाष गांगुली ने सफीदों के हर मुद्दे को उठाया। व्यापारियों को जो सरकार तो बीजेपी की थी, लेकिन सरकार होने, विपक्ष के विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो वो विधायक हैं, उन्होंने अपनी जो हल्के ने उन पर विश्वास जताया, उस पर खड़े उतरे। लेकिन सरकार ने सफीदों को बिल्कुल अपना नहीं माना। एजुकेशन सिस्टम कैसा है, स्कूलों में पढ़ाई, टीचर, वो किस तरीके का सफीदों? कोई व्यवस्था नहीं है जी। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, प्राइमरी तक के स्कूल रह गए हैं, ना कोई स्वास्थ्य सुविधाएं, ना कोई मतलब टीचिंग लेवल का इनका कोई भी, मतलब सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी पूरे 10 साल में। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। एक मान लो मिड डे मील के अनुसार कैसे चलेगा? अच्छा, एक चीज भाई साहब, ये सरकार ने कहा है कि हर गांव रोजगार दिया है, ग्रुप C D तो दिया ही दिया है, लाखों युवकों को नौकरियां दी है, एडवर्टीजमेंट भी आ रही है। आपके गांव में क्या हाल है, कितने लड़कों को मिला रोजगार? अभी तो कोई मिला नहीं है सर, कोई भी। कहने का मतलब, ये तो कोई कांग्रेस ने काम किया, ठीक है, ये बीजेपी ने काम किया। 10 साल कांग्रेस राज कर गई, ठीक है, कांग्रेस ने कोई भी एक भी मुद्दे पे काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस कहने का मतलब, जब भी कभी भी काम किया तो बड़े लेवल पे किया, छोटे लेवल पे किसी गरीब आदमी का नहीं लिखा ही नहीं। हाँ, ऊपरे काम किया, ऊपरे रही है, ठीक है। बीजेपी की सरकार की बात करते हैं, बीजेपी सरकार ने कभी सफीदों की तरफ लिखा ही नहीं। जितनी कैंडिडेट है बाहर के भेजे, जब भी भेजे। अब गौतम को भेज दिया, पहले वो एक वो आई थी क्या, वंदना को भेज दिया। यहाँ सफीदों में कहने का मतलब हम ये कहते हैं भाई, सफीदों के जितने कैंडिडेट है वो रहे नहीं है। अच्छा, JJP इनेलो का क्या हाल है यहाँ? यो उनका नहीं है कुछ भी, सिर्फ आम आदमी पार्टी? नहीं सर, जीरो। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का और बाबूजी जसवीर का, कांग्रेस के साथ जसवीर का।
जी सफेदों में किसी भी तरह का विकास नहीं किया जी, ना सड़कों का, ना स्वास्थ्य का, ना स्कूलों का। कोई भी जो कॉलेज हमारे यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज आ रहा था, खट्टर ने उठा के जींद की तरफ भेज दिया। हमारे सुभाष गंगोली ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी उसके लिए, उसको जींद में भेज दिया। सरकार की बिल्कुल यहाँ ना रोजगार है, सभी विदेशों में चले गए। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि इन 10 सालों में ना जी, सरकार तो डाटा दे रही है ना कि इतने लड़के लगा दिए। आपको हम डाटा देते हैं ना जी, गांव हमारे खाली हो गए हैं जी। जितने भी से पूछो जी, गांव में कोई युवा नहीं रह गया, सभी बेरोजगारी के मारे विदेशों में चले गए अपना परिवार को छोड़ के। इतने पैसे लगा के 2 नंबर में भी जा रहे हैं अपने रिस्क लेके, और बाहर जा रहे की सरकार की नाकामी है ना। जो युवा यहाँ भी ये आईलेट्स और ये बाहर भेजने वाले बहुत है। ये बहुत इसका है जी, सरकारी फार्म कम भरते हैं, स्कूल सरकारी कम है जी। बहुत लोग शहीदों के अंदर आईलेट्स विदेश भेजने वाले बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा है। फर्जी भी बहुत होंगे। सब फर्जी है। भाई साहब ने प्रश्न किया था, कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब के बाद अगर बीजेपी सरकार ने एक भी गरीब को किसी को भी प्लाट दिया तो आप बता दो। हुड्डा साहब ने 2.5 लाख प्लाट देने का काम किया था। तो कहते हैं CLU गैंग कह रहे हैं कल से उनको। ऐसा तो जनता है, नेता उनका मुंह नहीं पकड़ सकते। किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, तब कहाँ थे नेता लोग? कोरोना काल जैसी। मैं पहले उस पे आ रहा हूँ जो बोले। आपको एक मिनट, अगर सफेदों में किसी ने रोजगार दिया तो सिर्फ जसबीर देशवाल ने दिया, जिसके कह रहे हैं हुड्डा साहब ने दिया। 10,000 पर्सनल आदमी को रोजगार देना एक छोटी बात नहीं होती। सबसे ज्यादा सफेदों में विकास और रोजगार के मामले में जसबीर देशवाल से टिकट क्यों नहीं मिला? अगर टिकट नहीं मिला तो जनता की टिकट है उनके पास, वो जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जनता उनके साथ है, हर बरादरी, छत्तीस बरादरी उनके साथ है। देशवाल बीजेपी की बी टीम है जी, ये बिजनेसमैन आदमी है, इनको उठाया गया बीजेपी की तरफ से वोट बांटने के लिए, और कुछ नहीं है जी। ये पहले विधायक भी रह चुके हैं, कोई विकास नहीं उस टाइम भी हुआ जी। सुभाष गंगोली समाज सेवी आदमी है जी, उन्होंने। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुमित। अच्छा, ये चर्चा कर रही थी यहाँ के लड़के सब बाहर जाने को जा रहे हैं, कितने यहाँ खुल गई हैं दुकानें सर बाहर भेजने? ऐसे है, देखो ये तो एक लोगों का रिवाज बन गया है कि भी जैसे कहते हैं ना बेड़ चाल, वो बेड़ चाल बनी हुई है। एक घर में से जाएंगे, फिर गांव में से जाएंगे, फिर शहर में से जाएंगे, वो तो जा रहे हैं। जिनको काम करना है वो यहाँ भी करेंगे और वहाँ भी करेंगे। वहाँ तो कोई फ्री बैठ के खाता नहीं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। बेच बेच के फ्री भी जा रहे हैं लोग। देखो वो उनके शौक है, जिनके जो कोई शौक है। बेरोजगारी के कारण जा रहे हैं जी। देखो बेरोजगारी, अब हम यहाँ रह रहे हैं, हम क्या यहाँ पे बेरोजगार है? हम भी तो रोजगार कर रहे हैं। देखो किसी की इच्छाएं बड़ी होती है, किसी की छोटी। हमारी छोटी इच्छा है, हम यहाँ की जो कमाई में है उसमें वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और भाई साहब क्या नाम है आपका? मंजीत राम जी, किस गाँव से आप? करसिंधु गांव से। आपके गांव में क्या हाल है? सड़क, पानी, बिजली, गलियां कैसी हैं? कुछ नहीं जी, सब कुछ खराब है। बिजली 24 घंटे कह रही है सरकार, आती है कितने घंटे? 14 घंटे आती है, 14। बाकी 10 घंटे फिर इन्वर्टर बाकी 10 घंटे कट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा कट लगते हैं। रात को भी कट लगते हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सड़कें टूटी हुई हैं लगभग सारी, ऐसी कि जो हम बाहर देख रहे थे वैसी सारी है। पानीपत से डबवाड़ी से 4 लेन ये कागजों में हो चुका है रोड, और कागजों में ही रह गया। उस पे गड्ढे हैं सड़क पर, बहुत ज्यादा बुरा हाल है सड़कों का। और पिछले 5 साल से तो यहाँ कोई विकास। अच्छा, एक जगमग योजना है, हर घर नल योजना है। 24 घंटे बिजली है इलाकों में? 24 घंटे बिजली कुछ भी नहीं है जी। मीटरों के जो प्राइवेट कर दिया इन्होंने जी, और 24 घंटे छापे लग जाते, बिल बहुत ज्यादा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी, जो हमारे कांग्रेस सरकार को वोट डालने का यही हम परिवर्तन चाहते हैं। और जो 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं ना बॉर्डर पे, उनका बदला हम वोट से लेंगे जी। ये उनको एक श्रद्धांजलि होगी जी हमारी तरफ से। वो तो सेंटर के हो गए चुनाव। नहीं, ये एमएलए भी तो विधानसभा में हमारी आवाज कौन उठाएगा? हरियाणा लेवल पे विधानसभा में आवाज उठाएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप सब सुन रहे होंगे विचार चर्चा। हाँ जी। क्या विचार है, क्या इलाके का, इलाका क्या चाहता है? विचार इलाके का यह है जी, इसी सभी सड़कों में 1-2 फुट के तो खड्डे हो गए। शहर में जाकर देख लो, बट्टे से लाल ईंट उठा के घेर देते आधी आधी। किसी को टायर पाटो, किसी का कुछ हो, कोई विकास नहीं है, न कोई जमींदार की तरफ ध्यान नहीं है। बुरा हाल कर दिया सरकार। जमींदारी में अब फायदा है या घाटे का सौदा ही रह गया? के मर गए जमींदार, दो कहाँ घाटा ही घाटा है। अब की बार देख लेना रेट क्या आएगा, कुछ भी रेट नहीं है। वो पड़ी देख दी रही उसने, 3 दिनों को पूछता नहीं, 1600 लेते हैं। हाँ, पहले 4000 रुपये की दी है, वो सामने दिख रही है। MEF जो खत्म कर देंगे बासमती में? नहीं, कुछ नहीं है। तो
ये अपने सीएम साहब ने सारे झूठे वादे किए हैं। 1 साल हुए तो मेरे गांव के जो अपंग है नहीं, उनको पोलियो हाउस में 6 जगह आके उनकी पेंशन भी नहीं भेज रहे। 1 साल हो लिया, जिसके सारा वही था पेंशन वो भी नहीं जा रही। 1 साल हुए। हम तो जी कांग्रेस में है, कांग्रेस से भला कर सका जिम्मेदार का, और कोई का भला नहीं। जिम्मेदारी करते हैं हाँ, जिम्मेदार का भला कर सका तो कांग्रेस कर सका, और नहीं और कोई नहीं कर सका। बीजेपी बीजेपी तो कांग्रेस विरोधी है जी, बीजेपी तो जिम्मेदार विरोधी है। ऐसा कैसे? ये कुछ भी नहीं करे, नहीं जो हमारा हुड्डा साहब ने जो क्या नाम लग रहा हमारे कह रहे कि एमएसपी 24 फसलों पे दे दीजिए। कुछ नहीं जी, सब झूठ है, क्या नाम लग रहा, कुछ नहीं कर रहे, ना मिल रही है। बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। 1 महीने बाद आ जाना जी, फसलें हाँ। यही मिलेंगी आपको। क्या बोले? भाई 1 महीने बाद आ जाना, फसल आएगी ना जी। जो सरकारी उठान नहीं हो रहा। नहीं, उठान भी नहीं होता, उस पर कटौती लगती है। जो 2400 का बिक्री नहीं हो रही जी, उससे कम दाम मिलता है कि दाम कम मिलता है, दाम नहीं मिलता जिम्मेदारों को जितना मिलना चाहिए था। पैसे नहीं, दाम तो जो लागत है वह भी पूरी नहीं होती। ये तो कोथड़ी देने में रक्षाबंधन में पोची बनवाड़ मारे रह लिए दो, झूठ बोलनी न और काम की में करना नहीं। बुला ले उड़े भीड़ करके बनाए पैसा भी मॉइस्चराइजर है जगह। अब या तो गिल्ली हम कैसे खरीदते हैं, जाम हो जाते हैं सारी सड़क। हाँ उसको पैसे काटते हैं तो किसान एक जमींदार है जो अपनी फसल ने घेर के घर चला जा है, चाहे कोई बिजनेसमैन है चाहे सरकारी आदमी, इनने कोई मतलब नहीं उस चीज से। अच्छा, इस पूरे इलाके में बात करें तो मुख्य खेती क्या करते हैं लोग? क्या चीज़? धान और गेहूं और क्या है इसमें? गन्ना, और उसका भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा उसका। एमएसपी कहाँ था? पूरा रेट नहीं मिल रहा। लगातार 10 साल से मुद्दा चल रहा है ये तो 10 साल। जो मोटी दान लगा हुआ है ना, जो सरकारी रेट है उसका वही नहीं मिल रहा। माउचर चेक करता है, चूड़ा कट लगा हुआ, सुखा हुआ है, 1600, 1500, 1400 यो रेट लगा। पोर्टल बना दिया, उसका कोई फायदा हुआ? ये सरकार पोर्टल में रह गई आप सुनो जी, मेरी जीरी मेरी दान आज ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੋਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਲੀ ਚ ਖੱਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कोर्ट के ऑर्डर ने ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਰ ਦੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ? ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕੀ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? रेट है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੂਕੇ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਉਤਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कितना टाइम लग जाता है? लाइना लगियां रहंदियां ने। 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਮ ਚ ਉਹ ਮੂੰਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਊਚਰ मेरी ਕੋਨੀ। 10 दिन उठान नहीं होता जी, ਉਹ ਵੇਖੋ माउचर ही नहीं ਜੀ होता। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। मॉइस्चर निकाल के आने को बोलते हैं। ਹਾਂਜੀ माउचर ਦੱਸੋ। 13-14 होता ही नहीं जी। उतना होगा ही नहीं। उतना होता ही नहीं जी। मशीन से देखते हैं, हाथ लगा के। मशीन से देखते हैं। जब आपने 100-200 कटौती दे दी जी, मॉइस्चर ठीक हो जाएगा। ये कह रहे हैं मॉइस्चर आता है, उठाते नहीं। जीरी में आ रहा है, उठान नहीं हो रहा। मॉइस्चर इतना तो आता है 20-25 मॉइस्चर आता है फिलहाल। जो आज जो जीरी का हुआ है आज के टाइम में तो 25 से कम मॉइस्चर नहीं आता आज। अच्छा, हाँ, बोलो उठान हो जाता है फिर उसे। उठाना जाता है। पहली बात तो ऐसे है ना, मॉइस्चर जमींदार को सुखा के लानी चाहिए जीरी। अगर 17 मॉइस्चर जीरी किया होता है तो पास होती है। 17 मॉइस्चर गवर्नमेंट लेती है, उससे कम ज्यादा मॉइस्चर होगा तो नहीं लेती। कनक गेहूँ लेती है 12% मॉइस्चर का बदल लेती है। उठान जो है वो जो पर्ची है वो कितना जल्दी हो जाता है? उठान तो ठीक हो जाता है। उठान तो ठीक हो जाता है। जैसे बारिश होगी तो फिर कैसे होगी? ऐसे प्यार कहाँ है भाई साहब? अभी प्यार कहाँ है? जब आएगी आएगी जब की बात है ना, जब आएगी है क्यों नहीं है यार? इधर आगे नहीं, कोई बात नहीं, पूछो भाई पहले इसकी पूछो। प्यार की ये कहते हैं कांग्रेस को वोट दे। बात हम किसी एक मिनट। मंडी की बात हो रही है पहले। ये भाई साहब कह रहे हैं कि लाइन लगती है, उठान नहीं होता। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हो जाता है, सुखा के लाएं। जो मंडी एसोसिएशन की बात है ना, हम क्या करते हैं जैसे डोर टू डोर 1 to 1 हर दुकान पर नंबर 1 से लिफ्टिंग उठती है। अगर जैसे जो भाईचारे की है, भाई यूनियन होती है, एसोसिएशन होती है भाईचारे की, उसके हिसाब से हमने माल उठता है पूरी मंडी का। जो पोर्टल बनाया है इसके लिए, पोर्टल तो ठीक है, पोर्टल पे तो हर जिम्मेदार को फायदा है, सीधी पेमेंट खाते में जाती है। सूखी जीरी है बताओ सरकार। ये कनक है उस पर भी कटर होता है 100-200 रुपए, उसके किस लिए काटते हैं? इसका मॉइस्चर नहीं है उस पर भी। हाँ, मॉइस्चर पर भी होता है। अगर भैंस भी नहीं करवानी पड़ेगी वो भी ऑनलाइन के झोटा लेना पड़ता है। ये तो कह रहे हैं भैंस भी नहीं दूध करवानी पड़े ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा झूठ बोलने से कोई नहीं होता। ऐसा झूठ अगर दूध है ना पूछो बीजेपी ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ
डीएपी पूछो लेना DAP खाद ही कोनी लाने दसो लगी है जी। जो यूरिया नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलती, डीएपी यूरिया मिली लोगे है ना जी, मंडी में आओ उसके साथ थैली चिपकेगी। दवाई देवे जी। यूरिया 270 की DAP और 200 थैली 500 रुपए की जी। ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਕੋਨੀ की 3 कट्टे यूरिया और 5 किलो खटर मोदी खा गए ने 45 किलो का आ गया कट्टा, रेट वही है। रेट वही है। कितना था? 50 किलो का था, ये 45 का आ गया, रेट वही। खार लेने जाओ लाइन में लगो। पहले नीम कोटेड यूरिया आता था, नीम कोटेड यूरिया 50 किलो का था, 300 रुपए का था। अब 45 किलो का आने लगा नीम कोटेड। पहले आता था 270 रुपए का बगैर नीम का, अब नीम का आने लग गया तो 5 किलो इसलिए कम करा, उसका रेट कम हो गया, रेट कम कर दिया उसका। रेट तो सेम है जी, कैसे कम होगा? सेठ से पूछो जी, साथ में थैली चिपकेगी नहीं जी। मंडी की बात है आपकी नहीं जी, दवाई चिपकेगी नहीं जी साथ में। गल मंडी की डीएपी एक मिनट मैं दस गल मेरी सुनो, डीएपी ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਦਵਾਈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾ, ਸਾਥ ਹੁਣੇ ਦਵਾਈ डीएपी ਦੇਣੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲਓ, ਗਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, स्प्रे लो स्प्रे लियो या DAP भी लो, देनी उसके पड़ेगी। बाद खेत तरह नहीं से देता। कहते हैं जी, ऑर्गेनिक खेती करो। खरीदार को तंग करते हैं। ऑर्गेनिक खेती कहाँ से करे साथ में? ऐसे है, पता थैली है चिपकेगी। आज के टाइम डीएपी की फिलहाल नहीं है, डीएपी किसी के पास आज, और ना ही उपज का कोई वो है। गेहूं के अंदर के डीएपी को शॉर्टेज, जिना जीरी के अंदर को लाइन में लगे थे जी, लाइन में लाइन में लगेगा, लाइन में लगा, जब लाइन में लगता है तो ब्लैक नहीं होता, जब लाइन में लगता है ब्लैक नहीं होता, होता क्यों नहीं जी? इधर लाइन में ब्लैक नहीं होता सरदार जी। ब्लैक हो गया, थैली चिपकी साथ में। थैली अलग बात है, थैली अलग बात है, थैली लगा कि नहीं जी साथ में? थैली तो लगती है, चलो लगती है। ठीक है, अच्छा ये ब्लैक क्यों नहीं चलो मंडी की बात यहीं रखते हैं, बाकी चुनाव की बात है, चुनाव आ रहे हैं। मैं आखिरी में अब वाइंड अप करूंगा। सबसे मैं एक एक सवाल लूंगा कि यहाँ पर इलाके में क्या चीज है, जो भी सरकार आए, बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय कोई भी आए, क्या चीज है जो इस इलाके में होनी चाहिए? पार्टी वाइज से ऊपर उठ के मैं सबसे एक एक मिनट लूंगा। हाँ जी भाईचारे किस कोई ऐसे नहीं। हाँ जी भाई साहब, क्या जो इलाके में होना चाहिए जो आपको लगता नहीं है? सबसे ज्यादा तो हमारे जो व्यापारी भाई हैं, इनकी सुरक्षा। आज सफीदों के अंदर से बड़ा व्यापारी सफीदों मंडी छोड़ चुका, तो चाहे डॉक्टर हो, कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट एड दे सकता सफीदों के अंदर। दूसरी, युवा को रोजगार। आज बेरोजगार युवा यहाँ से, हमारे गांव के गांव खाली हो गए हैं, सब विदेश 2 नंबर से विदेश पहुंच गए हैं। हाँ, सबसे बड़ा। हाँ जी, आप क्या मांग करोगे? शिक्षा को बढ़ावा जी। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी तरफ से कम पूरे सफीदो हल्के में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, हमारी क्या मांग है सरकार? युवा को रोजगार, शिक्षा को बढ़ावा। हमारी ये है जी मांग, सफीदों को जोड़ने के लिए सड़कें होनी चाहिए। ये सड़क अच्छी होगी, व्यापारी भी यहाँ आएगा, आने जाने की सुरक्षा। अब पानीपत से सफीदों का रास्ता बहुत सारा बिल्कुल टूटा हुआ है जी। उसके अंदर डेली दुर्घटना होती है। जो हमारे मंडी के व्यापारी है सारे पानीपत रहते हैं जी, उनको भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जी। सड़क बननी चाहिए। सड़क हाँ जी, बननी क्या चाहिए। मांग करते होनी चाहिए। हाँ जी, पर्ची खर्ची बिना बीजेपी ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ जी, आप ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ पर्ची खर्ची सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। हाँ जी, MSP। हाँ जी भाई साहब, क्या मांग करते हैं? ऐसे बस मांग ऐसे है, 10 साल पहले भी ये पेट्रोल यही रेट था, आज भी यही रेट है। अरे ये देखो, थोड़ी बहुत समस्या मंडी में होती है, मंडी में तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो भी सीजन में होती है। भी माल ज्यादा आ जाता है, गाड़ी उठाने वाले कम होते हैं, मतलब उस टाइम थोड़ी बहुत सीजन में दिक्कत हो जाती है। क्या चीज है जो होनी चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ अभी। अभी तो देख, सरकार ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं। अभी जैसे बिना पैसे नौकरी लग रही है और हो रही है, सारा काम बढ़िया होने लग रहा है। यहाँ से सफीदों में हम पहुंचे थे और तमाम लोगों से हमने बातचीत की, तो सबने अपनी अपनी मांग रखी। सड़कों का मुद्दा है यहाँ, और मंडी में उठान का मुद्दा लोग बता रहे हैं, और बाकी चाहे बिजली का मुद्दा है, तमाम मुद्दे यहाँ पर लोग बता रहे हैं, और सरकारों से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी सरकार आए इन मुद्दों पर ध्यान दें। सफीदों से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज।